आज मुझे लगता है एक लंबे समय के बाद पार्टी में उत्साह का माहौल है। मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ, मैं कतई ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि उनको कुछ नहीं मिला। मैंने मेहनत सिर्फ अपने ऊपर की थी, तो मैं अपनी जीत अपनी सीटों पर संतुष्ट। किसी ने बीच में कोई अपना ईगो, किसी ने बीच में कोई अपना अहम नहीं रखा। पिछली बार हम सिर्फ 3 ही थे। पिछली बार हम लोग थे, मेरे मुख्यमंत्री की पार्टी थी। इस बार ताकत बढ़ी, 2 और मजबूत सहयोगी हमारे साथ आए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एनडीए की सीटों को बढ़ते हुए हमने सामने से देखा। हमने देखा किस तरीके से जो नेगोशिएशन सारी पार्टियां कर रही थी वो भी हुआ। एनडीए के नेगोशिएशन से जो दल बाहर रह गए, अब उनके लिए संभावनाएं समाप्त हो गई। लेकिन वो दल जो लगातार एनडीए के सहयोगी के तौर पर ईमानदारी से था, उस दल को आज उसका सम्मान मिला है। 5 सीटें चिराग पासवान को मिली हैं। इनके कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त उत्साह है। होली खेली जा रही है, पूरा रंग लगा घूम रहे हैं होली से पहले। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह, और मैं इस उत्साह को पूरा सम्मान देता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ साल काफी बेरंग गए हैं हमारे। खास तौर पे मेरे पिता के जाने से तो वैसे ही सारे रंग चले गए थे, बट उसके बाद जिस तरीके से घर परिवार पार्टी में चीजें हुई, तो उसकी वजह से निराशा थी। आज मुझे लगता है एक लंबे समय के बाद पार्टी में उत्साह का माहौल है। मैं जरूर बोलूँगा, भले वो थोड़ी सी परेशानियां थी, बट पार्टी के लोगों ने जिस संकल्प के साथ पिछले 2.5-3 साल मेहनत की है, मुझे लगता है आज ये रंग, ये उसी का परिणाम है। मैं बहुत राजनीतिक सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो तो लगातार होती रही है। पर्सनली ये कैसा लग रहा है? ये चिराग पासवान, क्या कोई बदला पूरा हो गया आपका? क्या एक बहुत लॉन्ग वेटेड जो आपके साथ एक बनवास वाला जो पूरा बात हो रहा था वो पूरा हो गया? क्या हुआ एग्जैक्टली, कैसा फील कर रहे हैं आप? भाई मैं कुछ भी नहीं, आप मुझे जानते भी हैं, मैं वैसा आदमी ही नहीं हूँ कि अच्छे समय में अतो उत्साहित हो जाऊँ या बुरे दिनों में पूरा निराश हो जाऊँ। ना मैं अतो उत्साहित होता हूँ, ना मैं निराशा को अपने ऊपर हावी होने देता हूँ। और यही कारण है कि पिछले 3 साल मैंने इतने सहजता से निकाल लिए, क्योंकि कभी निराशा को मैंने हावी ही नहीं होने दिया। संघर्ष था, लड़ाई लड़ते रहे, कठिन समय को पार करते गए और आज यहाँ पर पहुंचे हैं। एक संतोष जरूर है इस बात का कि पापा जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे। मुझे इतना पता है कि वो मुझसे इतना प्यार करते थे कि मुझे दुखी तो नहीं देख पाए होंगे कभी। तो आज जब मेरे परिवार, मेरी माँ, बहनें, मेरे जीजा जी, फुआ फूफा, सबके चेहरों पे जब खुशी है, तो पापा भी खुश होंगे। चाचा कोई भाई अब उन्हीं से मैंने सीखा है, और मैं मानता हूँ कि यह हकीकत है, व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। और मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, और इसीलिए ना मैंने कभी किसी बात का घमंड किया, ना मैंने कभी किसी बात पर निराश हुआ जी। जो मिला सहजता से मैंने उसको स्वीकार किया। वो भी एक समय था, जरूर किसी ना किसी मकसद से ही वो समय मेरे जीवन में आया, पर उन कठिनाइयों से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। मैं कतई ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि उनको कुछ नहीं मिला। मैंने मेहनत सिर्फ अपने ऊपर की थी, और मेरी उम्मीद भी मुझसे ही थी कि भाई मैंने मेहनत की है, मुझे ये सीटें मिलनी चाहिए। आप गठबंधन में भी पूछेगा, मैंने एक बार कतई चर्चा नहीं की कि किसको क्या मिल रहा है, किसको कितनी सीटें। तो मैं अपनी जीत अपनी सीटों पर संतुष्ट। अब तो जिम्मेवारी है ना, आप हर मंच से कहते थे कि 40 में से 40 सीट एनडीए को जिताएंगे, हर जगह मेहनत करेंगे। अब वो काम पूरा करने का कहीं ना कहीं वक्त आ गया है। नहीं, और वो वक्त आ गया। और भाई देखिए, कितने समर्पण भाव से सबने, कितनी सहजता से इस नेगोशिएशन को सबने अंजाम तक पहुंचाया। किसी ने बीच में कोई अपना ईगो, किसी ने बीच में कोई अपना अहम नहीं रखा। सबने अपना अपना योगदान दिया। सबको एक सीटें कम करने की जरूरत भी पड़ी, जनता दल यूनाइटेड ने की, मैंने अपनी एक सीट मैंने कम कुर्बानी है भाई। ये कुर्बानी नहीं, मैं योगदान, मुझे लगता है शायद दैट्स अ बेटर वर्ड। मैं मानता हूँ कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, जेडीयू ने किया, मैंने किया, उपेंद्र जी ने किया, माँ जी ने किया, और तो और बीजेपी भाई आज से 5 साल पहले 5 सीटें अपनी कम कर चुकी है। ये एक बड़े लक्ष्य के लिए है। 400 का लक्ष्य जो मेरे प्रधानमंत्री ने हम सबको दिया है, मुझे लगता है हम सब उतने ही समर्पण भाव से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों जेपी नड्डा जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों, या मेरे बिहार के मुख्यमंत्री हों, या माजी जी, भाई 40 में से 40, पिछली बार एक रह गई थी ना।
वो भी हम लोग जीतेंगे। ऐसा कोई और मैं डर वो भी बताता हूँ क्यों, क्योंकि पिछली बार हम सिर्फ 3 ही थे। हम्म। पिछली बार हम लोग थे, मेरे मुख्यमंत्री की इस बार पार्टी ताकत थी। बड़ी है। इस बार ताकत बड़ी है, तो और मजबूत सहयोगी हमारे साथ आए हैं। दोनों तो रास्ते में आ गए। उपेंद्र जी आए हैं, माजी जी आए हैं। नहीं, पर उनका मैं आपको प्रतिनिधित्व बहुत समय नहीं लूंगा, एकदम आखिरी सवाल, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपकी रैली में केवल आपका योगदान नहीं रहा है, बहुत बड़ी भीड़ बिहार के युवाओं की लगातार चिराग पासवान के पीछे पागलों की तरह घूमती रहती है। उन युवाओं की भी एक बड़ी जीत हुई है। बिल्कुल। आपने उनके लिए वो पहाड़ लेकर, संजीवनी का लेकर आता है। ये बताइए कि उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई, मैं अपने तमाम, खासतौर पे अपने तमाम युवा साथी जिन्होंने आंख मूंद कर मुझ पे विश्वास किया, मेरे बुरे दिनों में मेरी ताकत बने, मेरा भाई बनकर, मेरा साथी बनकर, तमाम उन माताओं बहनों के लिए जिन्होंने मेरे लिए मेरे साथ आंसू बहाए हैं। भाई, मैंने वो तस्वीरें आपने भी देखी हैं, गले लगकर मेरे साथ वो रोई हैं। तमाम उन बुजुर्गों के लिए जिन्होंने मेरे पिता के जाने के बाद मेरा परिवार बनकर अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखा। पुनः आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि पिछले 3 साल जो विश्वास आप लोगों ने मुझ पर रखा है, उस पर पूरी तरीके से खरा उतरूंगा। बिहार फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाकर ही दम लूंगा। बिहार जा रहे हैं? मैं अब बिहार जा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। देखिए दर्शकों, संघर्ष तो लगातार इनका चलता रहा। बहुत दिनों से ये बातें चल रही थी कि कितनी सीटें मिलेंगी बिहार में चिराग पासवान जी को। होली शुरू हो गई है वक्त से पहले। चिराग पासवान अब 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी और भाजपा को जिताने के लिए बिहार की तरफ रुखसत करने जा रहे हैं। लगातार भारत लाइव पे बने रहिए, खबरें चलती रहेंगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।